नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दूज यानी कि भाई दूज यम द्वितीया मनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। तो कब है भाई दूज 2024? भाई दूज का क्या है महत्व, कैसे करे भैया दूज के दिन भाई को तिलक, इस सब पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी से। पंडित जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी यही जान लेते हैं कि इस साल भाई दूज कब मनाया जा रहा है। जिस तरीके से कल आपने हमें बताया था कि भाई दूज हर त्योहार दो दिन हो रहे हैं, तो भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन पड़ रहा है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं जैसे कि 2 तारीख को गोवर्धन पूजा शाम तक है, लगभग 8 बजे तक है, और उसके बाद तृतीया प्रारंभ हो जाती है। और 3 तारीख को उदया तिथि में तृतीया रहेगी, जिसको हम यम द्वितीया कहते हैं, माने द्वितीया तिथि रहेगी। तो द्वितीया तिथि 3 नवंबर को रात को 10:06 तक रहेगी। तो आप आराम से यम द्वितीया तिथि, जिसको हम भाई दूज भी कहते हैं, आप उसको मनाइए। और 3 तारीख को बहुत विधि पूर्वक अपने भाई को आमंत्रित करिए। जैसे यमुना ने अपने भाई यम को बुलाया था, ठीक उसी प्रकार से आप अपने भाइयों को बुलाइए। और भाई भी अपने बहनों के घर आज के दिन जाएं, उनका आशीर्वाद लें और इस प्रकार से इस त्योहार को मनाएं। तो भाई अपने बहनों के घर जाएं और आशीर्वाद लें, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले पंडित जी हम महत्व समझ लेते हैं। क्या कुछ महत्व है भाई दूज का? देखिए, भाई दूज का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है नेहा जी। ये एकमात्र ऐसा त्योहार होता है रक्षाबंधन के बाद में, जो कि भाई और बहन की प्रेम का त्योहार है। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाई से रक्षा का वर मांगती है बहन, वैसे ही आज वो आशीर्वाद देती है कि उसके भाई की उतनी ही लंबी आयु हो और उसको यम यानी यमराज से किसी भी प्रकार का डर ना लगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे की एक बहुत सुंदर सी कहानी है जी। सूर्यदेव की जो पत्नी थी छाया, उनके एक बिटिया यमुना हुई और बेटा यमराज हुए। अच्छा, यमराज चूंकि धर्म कार्यों में बहुत ही संलग्न रहते थे, 24 घंटे उनके पास एक ही काम था कि मृत्यु लोक से जिनकी मृत्यु हो जाए उनको लेकर आए और उनको दंड दें। यमुना अपने भाई को लगातार कई हजार वर्ष तक उनके पास जाती, बुलाती कि भैया एक दिन मेरे घर भी आओ, मेरे घर भी आकर बैठो, थोड़ा सा आराम करो। परंतु यमराज के पास समय नहीं रहा। तब एक बार, खासतौर से जो आज की तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, तो आज के दिन जब यमुना अपने घर के बाहर थी, ठीक उसी समय यमराज प्रकट हुए। तो वो अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा, प्रसन्नता का इतना भाव रहा कि वो अपने भाई को ले गई और अपने ही जल में दोनों भाई बहनों ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के उपरांत वो अपने घर लेकर आई। बहुत सुंदर से वस्त्र उन्होंने अपने भाई को दिए, स्वयं ने भी सुंदर से वस्त्र धारण किए। और लकड़ी का जो मोड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं पटिया पटा, और उस पे उनको बिठाया और उनके सामने भी एक लकड़ी का मोड़ा यानी पटिया रखा, जो जिसको हम कहते हैं जिस पर रख के भोजन किए जाते हैं, वो रखा। अच्छा, उसको करने से पहले उन्होंने क्या किया कि चावल का जो घोल होता है, प्राचीन काल में और खास तौर से इस समय चावल या धान की खेती बहुत होती है, तो धान की खेती से जो चावल निकलता है उस चावल का घोल बनाया और शंक्वाकार, शंख का जो आकार होता है उस आकार में 6 आकृति उनके सम्मुख जो पटा रखा हुआ था उस पर बनाई। उस पर उन्होंने तिलक लगाया, अक्षत लगाए, माने जिसको हम चढ़ाना बोलते हैं, अक्षत चढ़ाए, तदुपरांत पुष्प चढ़ाया और रोली इत्यादि चढ़ाने के बाद अपने भाई के एक हाथ में चावल के घोल का लेप लगाया
और एक हाथ में उन्होंने घी, तेल इत्यादि का लेप लगाया और दोनों हाथों पे लगाने के बाद अपने भाई के मस्तक यानी भाल पर उन्होंने तिलक लगाया। जैसे आप तिलक मेरे माथे पर देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार का तिलक लगाया, उसमें थोड़े से चावल लगाए और भाई से वरदान मांगा। तो भाई ने कहा कि जिस प्रकार यमुना ने एक बहन के रूप में मेरी सेवा की और जो भी आज के दिन अपने बहन के घर जाएगा, बहन का आशीर्वाद लेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु का भय नहीं रहेगा। वह अपने जीवन को साधारण स्वरूप में बढ़िया से जिएगा और अंत में मुक्ति धाम, मुक्ति को प्राप्त करके जो भी उसके कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग जाएगा और बुरे कर्म होंगे तो नरक की यात्रा करेगा, यानी मेरे सम्मुख उसको आना पड़ेगा। तो इस प्रकार भाई बहन का ये प्रेम का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया या भाई दूज भी कहा जाता है। जी पंडित जी, ये तो आपने बहुत ही प्यारी सी कथा बताई हमारे दर्शकों को क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार। अब पंडित जी ये भी समझ लेते हैं कि कैसे बहनें हैं जो अपने भाई को तिलक करें, कोई विधि विधान हो, जैसे कि आपने बताया यमुना ने कैसे यमराज को तिलक किया था, उसी तरीके से आम जो बहनें हैं वो कैसे तिलक करें। देखिए, आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाई को अपने घर भोजन नहीं करना है। अच्छा। आज के दिन उसको भोजन कहाँ करना है? केवल बहन के घर। यदि उसने अपने घर भोजन किया और अपने घर बहन को बुलाया तो ये पर्व नहीं माना जाता। इस पर्व की सबसे पहली और मुख्य शर्त या मुख्य नियम यही है कि आज के दिन तो आपको अपनी बहन के घर ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी बहन के घर जाएं, स्नान करके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो पर्व इस प्रकार से मनाया जाता है कि आप बहन के घर जाकर ही स्नान करें, तो बढ़िया स्नान करें, अपने साथ स्वच्छ वस्त्र ले जाएं, स्नान करें और तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपनी बहन से कहें कि वह हमको यथोचित स्थान पर बैठाए। तो आज के दिन बहन को अपने भाई को इस प्रकार से बिठाना है कि उसका जो मुख है या तो वो उत्तर दिशा की तरफ रहे या वो पूर्व दिशा की तरफ रहे, माने उस दिशा में बिठाकर उनको भोजन कराना है। और जिस पट्टी पर उनको बिठाकर वो भोजन कराएं उसके नीचे रोली या हल्दी का एक, जिसको हम कहते हैं बनाना, हर घर में बनाई जाती है रंगोली टाइप में, तो आप उस तरह से चौक पूर लें, हल्दी का चौक पूर लें, चावल के आटे का पूर लें या घर में गेहूं के आटे का पूर लें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी रख के उसके ऊपर पटा रखें, तदुपरांत अपने भाई को बिठाएं। जैसे माता यमुना ने अपने भाई के हाथों पर, एक हाथ पर चावल का घोल लगाया था, तो चावल के आटे को थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए, गीला हो जाएगा। भाई का जो बायां हाथ है, माने जिसको लेफ्ट हैंड कहा जाता है, उस पर वो चावल का घोल से पूरा हाथ को रख दें। तदुपरांत सीधे हाथ पर हल्दी, घी, या आपके यहाँ घी नहीं है तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल का इस्तेमाल करने के बाद, यानी आप चाहें तो उल्टे हाथ पर आप जैसे चावल का घोल लगा लीजिए और सीधे हाथ पर आप हल्दी, घी इत्यादि का घोल भी लगा सकते हैं। तदुपरांत भाई आपके सम्मुख इस प्रकार से हाथ जोड़े, दोनों चीजों को मिलाकर, फिर आप अपने भाई के मस्तक पर एक सुंदर सा रुमाल या कपड़ा जो स्वच्छ हो उसको रखिएगा और 5 प्रकार की चीजों से आप तिलक बनाइए। तिलक में क्या क्या सामग्री लेना है? आपको केसर लेना है, हल्दी लेना है, रोली लेना है, पीला चंदन आपको लेना है और सफेद चंदन का इस्तेमाल आज के दिन इस तिलक में नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आप मस्तक के इस पूरे हिस्से पर आप पीले चंदन का लेप कर दें। तदुपरांत उसमें रोली, केसर इत्यादि से आप मस्तक पर तिलक लगाएं, क्योंकि ये आज्ञा चक्र होता है जहां पर तिलक लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहन के हाथों से जब भी तिलक लगाया जाता है तो आपके जीवन में आज्ञा चक्र जागृत होता है और आपको अपने आसपास की सारी चीजों के दर्शन होते हैं। जो भी आपके आसपास घटने वाली घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में
आपको बहुत आसानी से पता लगता है। तो उसमें इस तिलक की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपनी बहन से तिलक लगवाएं। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के पास तक आप जाइए, वहां का छींटा ले लीजिए। यदि पवित्र नदी आपके शहर में ना हो तो एक गंगा जल की शीशी आपके घर में होगी, नहीं भी हो तो बाजार से आप प्राप्त कर लें। और बहन और भाई दोनों अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा गंगा जल रखें और एक दूसरे के ऊपर छींटा दे, जैसे हम जल छिड़कते हैं ना, उस प्रकार से। तो ये माना जाता है कि दोनों भाई बहन ने आज पवित्र सरोवर का स्नान किया है। उसके बाद यथा योग्य प्रकार से आप अपनी बहन को दक्षिणा दें, क्योंकि बहन का आशीर्वाद लेना है। जब आप आशीर्वाद लेते हैं तो उनको यथोचित दक्षिणा देना भी बेहद आवश्यक है। तो आप उनको दक्षिणा दीजिए और दक्षिणा देने के बाद आशीर्वाद लीजिए। और दोनों समय का भोजन, क्योंकि आज के दिन भाई के घर में या पुरुष के घर में भोजन नहीं बनता। भैया आपकी बहन है तो आप उनके घर जाएं, यदि आपकी पत्नी किसी की बहन है तो उनको आमंत्रित करें। तो इस प्रकार से ये बहन और भाई के बीच में प्रेम का पर्व है। हाँ, जब सब चीजें हो जाती हैं तो भाई के हाथ में कुछ सामग्री रखी जाती है। आज पान का बीड़ा भी खिलाया जाता है। लगा हुआ जो पान होता है वो बहनें अपने हाथ से भाई को देती हैं, तो वो भाई लगा हुआ पान खाते हैं। यदि वो पान खाने के शौकीन नहीं है तो आप 6 इलायची उनको दे सकती हैं, जायफल उनको दे सकती हैं। जायफल भी दिया जाता है। सुपारी 6 की संख्या में दी जाती है। 6 की संख्या का बड़ा विशिष्ट महत्व है। तो 6 की संख्या में आप पान लेकर आइए, अपने भाई को लगाकर आप पान दे दीजिए, ताकि जब भी उनकी इच्छा हो तो उस पान का वो सेवन कर सकते हैं। सुपारी का सेवन कर सकते हैं, जायफल का सेवन कर सकते हैं, इलायची का वो सेवन कर सकते हैं। तो ये उनको आप जरूर दीजिए। तदुपरांत आप उनका हाथ पकड़कर एक शब्द जरूर बोलें, जिस प्रकार यम ने अपनी बहन यमुना का मान रखते हुए अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया कि उनके भाई की लंबी आयु हो, शतायु हो। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई की भी लंबी आयु हो, शतायु हो। इस प्रकार के शब्द का उच्चारण आप करें। इसका उच्चारण करने से भगवान यम और माता यमुना दोनों ही प्रसन्न होते हैं। जी पंडित जी, एक और तो आज यहाँ यम दूज मनाई जाती है, लेकिन एक तरफ चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा की जाती है भाई दूज के दिन। इसका क्या कुछ महत्व है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त का जन्मदिन भी होता है। और भगवान चित्रगुप्त हर एक का हिसाब करते हैं। अच्छा, वो हिसाब कैसे करते हैं? कलम और दवात से। तो आज कलम और दवात की पूजा की जाती है। आज के दिन जो लोग दीपावली से अपना बही खाता प्रारंभ करते हैं, तो आज के दिन बही खाते की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान चित्रगुप्त अपने आप में ईश्वर तुल्य हैं। जैसे आप यम की पूजा करते हैं, क्योंकि यमराज जहाँ विराजते हैं वहां पर भगवान चित्रगुप्त महाराज वहीं पर विराजते हैं। और वो हर एक प्राणी का जो उसने कर्म किया होता है उसके कर्म का फल देते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेशक आपने गलतियां की हो, आप गलती से क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की भी हर व्यक्ति को पूजा अर्चना करना चाहिए। तो आपके घर में यदि भगवान चित्रगुप्त का कोई प्रतिमा, फोटो, चित्र इत्यादि नहीं है तो आप बाजार से एक दिन पहले ही प्राप्त कर लें। भगवान चित्रगुप्त महाराज को भी आपको एक लकड़ी का पटा ले, उसके ऊपर बहुत सुंदर सा लाल वस्त्र या श्वेत रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए। पंचोपचार से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप उसमें दूध ले, दही ले, घी ले, शहद ले और शक्कर ले और थोड़ा सा पंचामृत बना ले। प्रतीकात्मक रूप में उस फोटो की पूजा करें। तदुपरांत उनके मस्तक पर, फोटो के मस्तक पर आप सुंदर सा तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। भगवान चित्रगुप्त को खुशबू बहुत पसंद है तो थोड़ा सा इत्र जरूर लगाइए। और संभव हो तो एक गुलाब की माला जरूर आज भगवान चित्रगुप्त को चढ़ाना चाहिए। और उनके सम्मुख बहुत सुंदर सी आज एक नई कलम खरीद के लाए, पेन जिसको कहते हैं। प्राचीन काल में कलम कहा जाता था, दवात जिसमें स्याही होती थी। लेकिन यदि आप ला सके प्रतीकात्मक रूप में कलम दवात, तो मुझे लगता है उससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त तो उसी माध्यम से लिखते हैं। बेशक हम और आप
पेन और लीड पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसको लाएं, 2 कलम लेकर जरूर आए। एक कलम भगवान चित्रगुप्त के चरणों में रखें और उस कलम की भी पूजा करें। रोली, तिलक, चावल इत्यादि आप लगाएं। उसके ऊपर बहुत सुंदर सा वस्त्र जो कलावा होता है उसको चढ़ाइए और तदुपरांत उसको भी मिठाई लगाइए, भगवान को भी भोग लगाइए और उस कलम को भी मिठाई का भोग लगाइए। उसके पीछे का कारण है कि आप बहुत सुंदर और मीठा मीठा लिखें। आप जो लिखें उसमें भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद उसमें सम्मिलित हो और आप जो लिखें वो बात सच हो जाए। जिस प्रकार भगवान चित्रगुप्त हर प्राणी के जीवन का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, अच्छा और बुरा लगते हैं, यदि आप उनकी आज पूजा करेंगे तो आप भगवान चित्रगुप्त भी इस बात को सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि भाई भक्त आज हमारी पूजा कर रहा है, चलो इसने थोड़ी सी गलतियां की तो कोई बात नहीं, इसको क्षमा किया जाए और इसके बारे में अच्छे अच्छे शब्दों से लिखा जाए ताकि इसका जीवन बेहतर हो सके। तो आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करिए और जो पूजित की गई कलम है उसको आप हमेशा अपने पास रखिए। संभव हो तो शाम के वक्त जब आप अपने घर लौटें तो उनके चरणों में वापस उसी कलम को रख दें, फिर दूसरे दिन ले जाएं। तो आपकी जो पेन है, कलम है, उसका भी वास्तु दोष दूर होता है और जीवन में आप जो भी उस कलम से कार्य करेंगे उससे हर चीज शुभ और केवल शुभ ही होगी। ठीक, तो शुभ और केवल शुभ ही होगी। पंडित जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज भाई दूज के साथ ही आज दीपोत्सव त्योहार का भी अंत होता है। 5 दिनों का ये त्योहार है जो आज खत्म होने जा रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो हम दिए जलाते हैं, कई लोग 100, 101 दिए, 151 दिए, 201 दिए, इन दियों का क्या कुछ करना चाहिए दिवाली के बाद? देखिए, दीपावली के बाद इन दीपकों को घर में ही संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपने इन दीपक के माध्यम से अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका समापन किया है। अच्छा, एक चीज और भाई दूज के दिन का मैं आपको हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि आज के दिन शाम के वक्त पश्चिम जो दिशा होती है, जो कि यम की दिशा होती है, जिसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, उस दिशा में एक अष्टकोणीय या 4 मुखी 8 मुख वाला या 4 मुख वाला दीपक जरूर लगाया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है? जिस घर में ये दीपक लगाया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होती। बहुत सारे परिवारों में आपने देखा होगा अकाल मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज के दिन यदि आप इसको लगाएंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। और एक दीपक भगवान यम के नाम का भी लगाएं और एक दीपक भगवान चित्रगुप्त के नाम का भी लगाएं। जब आज ये तीज और त्योहार समाप्त हो जाए तो अगले दिन सारे दीपक को आप इकट्ठा कीजिए, एक स्थान पर उसको जमा करिए, क्योंकि आपने 5 दिवसीय पर्व माने इस त्योहार में दीपकों का उपयोग अपने घर की जो तमस है यानी अंधकार को मिटाने के लिए किया, यानी नकारात्मक ऊर्जा को के समापन के लिए आपने किया। तो आप इनको रखिए और जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या इस प्रकार का अंधकार छाया हुआ है तो आप घर के प्रत्येक कोने में उस दीपक को जलाइए, उन्हीं दीपकों को उठाइए, बार बार इस्तेमाल करिए। यदि कोई टूट जाए तो नया इस्तेमाल करिए और 1 वर्ष तक आप करिए। तदुपरांत जब आप नए दीपक लेने जाएं तो उससे पहले इन दीपकों को, चूंकि ये मिट्टी के दीपक होते हैं, तो अपने घर की बाल्टी में इनको ठंडा कर लीजिए ताकि भविष्य में आप अपने घर में गमलों इत्यादि में इस मिट्टी का उपयोग कर सकें। तो पंडित जी ने विस्तार से बताया हमें कि क्या कुछ आज के दिन खास करना चाहिए। विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन बहनें अपने भाइयों को ही अपने घर पर बुलाएं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ दीपावली पर्व की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई दूज की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।